परिवर्तन शीर्षक का छठा पद देखिए, छठा पद ध्यान देखिए। अरे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नैनो उन्मीलन, निखिल उत्थान पतन, अहे वासुकी सहस्रफन। लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग के बिछत वक्षस्थल पर। सत सत फैनोच्छासित स्फीत फूतकार भयंकर, घुमा रहे हैं घानाकार जगती का अंबर। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व की विवर वक्र कुंडल दिनमंडल। तो देख लीजिए इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ देख लीजिए। अरे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, यानी परिवर्तन बड़ा ही निष्ठुर है, इसमें किसी के प्रति दया नहीं है। तुम्हारा ही तांडव नर्तन, हे परिवर्तन, निष्ठुर परिवर्तन, तुम प्रलयकालीन तांडव नृत्य करते हो तो क्या होता है, तो उसके भयंकर भंवर में फंसकर इस विश्व का करुण अंत हो जाता है। विश्व का करुण विवर्तन, हे निष्ठुर परिवर्तन, जब तुम अपना प्रलयकालीन तांडव नृत्य करते हो तो उस नृत्य के भंवर में फंसकर संसार का अंत हो जाता है। तुम्हारा ही नैन उन्मीलन, इस संसार में जो उत्थान पतन होते हैं, जो क्रांतियां होती हैं, वे सब तुम्हारे नेत्रों के खुलने और बंद होने के साथ होती हैं। यानी तुम्हारा ही उन्मूलन, निखिल उत्थान पतन, अहे वासुकी दिग्मंडल, अर्थात तुम्हारे नेत्र खोलने पर उत्थान और बंद करने पर पतन होता है। हे परिवर्तन, तुम बड़ा ही निष्ठुर हो, तुम्हारे अंदर किसी के प्रति दया नहीं है, और जब तुम अपना प्रलयकालीन तांडव करते हो, नृत्य करते हो, तो उसके भ्रमर में पड़कर विश्व का करुण विवर्तन, तो इस संसार का उत्थान पतन सब जो है तुम्हारे ही इसमें छिपा हुआ है। तुम्हारा ही नैनोन्मूलन, और जितनी भी क्रांतियां हैं, जितने भी परिवर्तन हैं, वे मानो तुम्हारे नेत्रों के खुलने और बंद होने के साथ होती हैं। अर्थात नेत्रों के खुलने पर उत्थान और बंद होने पर क्या है, पतन होता है। लक्ष्य अलग चल तुम्हारे चिन्ह छोड़ रहे हैं जग के छत छत पर, अहे वासुकी फैसवन, हे सहस्र फन, हजारों फन वाली वासुकी, तुम्हारे लाखों अदृश्य चरण, लक्ष्य अलग चरण तुम्हारे, लक्ष्य में लाखों अलक्षित जो दिखाई जाते हैं, वे चरण तुम्हारे जो चरण हैं, जो कुछ दिखाई दे रहे हैं, कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस संसार के घायल वक्षस्थल पर छोड़ रहे हैं जग के छत्र पर, यानी इस संसार के घायल वक्षस्थल पर, सीने पर निरंतर अपने निशान, अपने चिन्ह छोड़ रहे हैं, छोड़ते जाते हैं। तुम्हारी विष की और सत सत फैनोच्छासित स्फीत फुंकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। तुम्हारी विष की झागों से भरी हुई, फैनोच्छासित विष की झागों से भरी हुई, और तुम्हारी फुंकार है इस संसार को अपनी लपेट में ले लेती है, और इस संसार के मेघों के आकार में संपूर्ण संसार को निरंतर घुमाती रहती है। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, ये परिवर्तनशील वसुकी, मृत्यु ही तुम्हारा जहरीला दांत है। दो कल्पों के बीच का समय ही मानो तुम्हारी कैंचुली है। कल्पांतर, दो कल्प को कंचुक कैंचुली, और अखिल विश्व विवर वक्र, और पूरा ये संसार मानो तुम्हारी रहने की बाबी है, रहने का घर है। दिशाओं को घेरा है, मानो तुमने गोलाकार तुम्हारी कुंडली बना रखी है। ऐसा ये परिवर्तन, तुम बड़े ही निष्ठुर हो। ये जो मैंने अर्थ बताया, दोबारा एक बार फिर देख लीजिए। हे
परिवर्तन तुम बड़े ही निष्ठुर हो। निष्ठुर परिवर्तन, निष्ठुर का मतलब जिससे किसी प्रकार की दया ना हो, कठोर आदमी, वो निष्ठुर कहते हैं। जब तुम प्रलयकालीन तांडव करते हो, तुम्हारा ही तांडव तब नर्तन, यानी प्रलयकालीन जब तांडव करते हो तो तुम्हारे उस भंवर में फंसकर विश्व का करुण, तो इस संसार का बड़ा ही करुण अंत हो जाता है। तुम्हारा ही नहीं, और तुम्हारे जो उत्थान पतन है, जो सभी क्रांतियां हैं, वो सब तुम्हारे द्वारा ही, तुम्हारे नेत्रों के खुलने से और नेत्रों के बंद होने से होती हैं। नेत्रों का खुलना उत्थान है और नेत्रों का बंद होना पतन है। हे सहस्त्र वाले वासुकी, तुम्हारे लाखों लक्ष अलग से चरण, तुम्हारे कुछ चरण दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो लाखों चरण चिन्ह इस संसार के वक्ष स्थल पर निरंतर अपने चिन्ह छोड़ते रहते हैं। घायल वक्त संसार पर तुम्हारे सत फैनोच्छा से दौड़ और हजारों विष के झागों से भरी हुई सारे विश्व की को अपनी लपेट में लेने वाली सैकड़ों भयंकर फुकार है। इस संसार के मेघों के आकार में संपूर्ण आकाश में निरंतर घुमाती रहती हैं। ये परिवर्तन रूपी वासुकी, मृत्यु ही तुम्हारा जहरीला दांत है और दो कल्पों के बीच का जो समय है वो माने तुम्हारी कैंचली है। ये समस्त संसार माना तुम्हारा रहने का घर है और दो दिशाओं का घेरा ही मानो तुम्हारी गोलाकार कुंडली है। इस तरह से ये इसका भाव हुआ। इस पैराग्राफ से संबंधित जो प्रश्न है वो लिख लीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, कवि ने परिवर्तन को कैसा बताया है। पहला प्रश्न है, कवि ने परिवर्तन को कैसा बताया है। और दूसरा प्रश्न है इसका, सर्पों का राजा किसे कहा गया है। सर्पों का राजा किसे कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, इस समस्त संसार में वासुकी को क्या बतलाया गया है। इस समस्त संसार में वासुकी को क्या बतलाया गया है। चौथा प्रश्न काव्य सौंदर्य। ये चार प्रश्नों को उत्तर आपको इस पैराग्राफ के अर्थ में आपको मिलेंगे। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। परिवर्तन, इसका जो काव्य का सौंदर्य होगा वो लिख लीजिए। मैं बता रहा हूं, परिवर्तन को वासुकी के रूप में चित्रित किया गया है और भयानक विषय के अनुरूप ही कठोर ध्वनि वाली शब्दावली प्रयुक्त हुई है। संस्कृत खड़ी बोली भाषा है ही, अनुप्रास और विरोधाभास अलंकार है, भयानक रस है, ओज गुण होगा तो स्वच्छंद छंद है। इस तरह से ये परिवर्तन शीर्षक का अंतिम पैराग्राफ था। तो परिवर्तन शीर्षक यहीं पर समाप्त होता है।